हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने पतंजलि की 5 ब्लॉग बनाए थे और 5 ब्लॉग में मैंने काफ़ी जानकारी दी थी। लेकिन ये जो ब्लॉग बना रही हूँ मैं स्पेशल वही इसी के लिए बना रही हूँ कि यहाँ पर अपन को क्या क्या ले जाना चाहिए, क्या क्या नहीं ले जाना चाहिए और क्या क्या सावधानियाँ अपन को करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है, तो कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगी। आप पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। तो आप लोग देखते हैं ब्लॉग और लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा मोटिवेट करना भी ज़रूरी है। हम लोग चैनल में इतनी मेहनत करते हैं, बड़े ब्लॉगर को तो सभी लोग करते हैं, हम छोटे छोटे जो ब्लॉगर हैं इनको भी प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ कि कितने क्या क्या हमें ले जाना है। यहाँ पे हमें 2 छोटे टॉवल, 2 बड़े टॉवल, बहुत ज़्यादा रोएदार नहीं हो क्योंकि इसमें तेल वगैरह लग जाता है, थेरेपी होती है, मसाज होता है। तो हम लोग को टॉवल छोटा वाला बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा हैवी हैवी नहीं हो। टॉवल तो वहाँ भी देते हैं रूम में, लेकिन अपन को अपनी टॉवल ले जानी है। 2 छोटी 2 बड़ी और छोटा सा थोड़ा सा तेल की छोटी सी शीशी, बहुत छोटी सी, क्योंकि कभी कभी नाक वाली जो जलनीति करते हैं उसमें रबर जो डालते हैं नाक में रबर का, तो वो उसमें नहीं जाता है। तो उसको थोड़ा सा ऑयल लगा होगा तो वो जल्दी इजीली चला जाएगा। और मच्छर का प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है, तो मच्छर के लिए आप ओडोमस ला सकते हैं, अपना मॉस्किटो नेट भी ला सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। मैं के कुटिया में रुकी थी और उस टाइम में भी ज़्यादा हम लोग जून में आए, मच्छर ज़्यादा नहीं थे, तो हमने ओडोमस फिर भी हम लेके आए थे और ऑल आउट भी था। और उसके लिए आपको अपनी जो भी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं जो आपके सिर में दर्द के लिए है, या आपको कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है, या आपको इलेक्ट्रोल कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं ना, वो अपनी एलोपैथी वाली जो आपको यूज़ करते रहते हो वो ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं मिलती है। यहाँ पे ऐसी कोई भी मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी। तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखिए, ये सब चीज़ें आप लेके आइएगा। और बाकी मेरे को जो एमक्यू में था तो छाती वगैरह मिला था मेरे को, तो मैं तो फिर भी छाता लेके आई थी, बारिश का टाइम था। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, यहाँ पे खाने की कोई चीज़ मत लेके आइए। खाने का कोई भी सामान होगा, आपको यहाँ चेकिंग होगी और चेकिंग होने के बाद वो आपका सामान निकाल लिया जाएगा। निकाल भले ही लेते हैं, लेकिन आपको जाते समय दे दिया जाता है, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर सकते अंदर। हाँ, आपके साथ छोटे बच्चे हैं, अटेंडर हैं कोई, तो यहाँ स्टोर बने हुए हैं, वहाँ पे आपको बच्चों के लिए बिस्किट्स हैं, उनके लिए मिल्क वगैरह से कुछ मिल सकता है यहाँ, लेकिन आपके यूज़ के लिए नहीं। जो लोगों ने ट्रीटमेंट लिया है उनको बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्योंकि मेरा बेटा गया था तो उसने देखा कि यहाँ बड़ा अच्छा स्टोर है, तो उसने कुछ वहाँ के नमकीन वगैरह लेने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ कह दिया कि आप तो अभी मेडिसिन ले रहे थे, आपको तो ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपको नहीं देंगे हम। उन्होंने मना कर दिया और नहीं दिया। तो यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं लेके आए। बाकी थेरेपी के लिए जो आप कपड़े लेके पहनते हैं वो बिल्कुल, थेरेपी और योगा के लिए बिल्कुल लूज़ कपड़े पहने, बिल्कुल लाइट वेट लूज़ टाइप की, मतलब जो ढीले ढाले हों, थेरेपी के टाइम पे आराम से उतार सकें, आराम से पहन सकें। और वो नई से नहीं हो, मतलब पुराने से कपड़े हों, इसमें ऑयल लग जाता है ना, तो फिर वो ऑयल की स्मेल सी आती रहती है, तो यूज़ करने में दिक्कत होती है। तो 2 जोड़ी कपड़े मैंने तो वही रखे थे जो मैं पहन के जाती थेरेपी में केवल, और वही पहन जाती थी, फिर बाकी आके चेंज कर लेती थी। लेकिन थेरेपी वाले कपड़े मैं अलग ही रखती थी, क्योंकि स्मेल काफ़ी आ जाती है। टॉवल में भी इतना स्मेल आ जाती है। तो टॉवल क्या है, कपड़े टाइप की टॉवल हो ना, तो वो जल्द से बहुत अच्छी रहती है। रोएँ भी होती है तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, वो बहुत तेल उसमें समा जाता है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और है कि थेरेपी के टाइम पे आपको यदि कोई प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर ने लिखी है थेरेपी और आपको उस प्रॉब्लम हो रही है, वो नहीं लेना आपको। मड लगवाना है, सिर में मट्टी लगाते हैं, नहीं आपको लगवाना, आपको प्रॉब्लम है, जुकाम है, कुछ भी है, तो आप मना कर सकते हैं, आप उसकी जगह कोई और ले सकते हैं, है ना। ये तो, और आपके जैसे थेरेपी होती है, मसाज होती है, तो हाथ में उंगलियां चटका देते हैं, जो लड़कियां करती हैं वो खींच के मतलब उंगलियां चटका देती हैं। तो उनको बोल सकते हैं आप कि धीरे करिए, या हमको प्रॉब्लम है उंगली में, आप नहीं करिए। क्योंकि मेरी एक उंगली चटक गई थी, पता नहीं उसमें ऐसा माइनर सा बिल्कुल हेयर फ्रैक्चर हो गया है मेरी सेंटर वाली उंगली में, हाथ की। तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। मुझे लगा था मैं एक्यूपंक्चर वगैरह किया है तो शायद एक्यूप्रेशर से हुआ है ये, लेकिन एक्यूप्रेशर से नहीं था वो।
अभी उंगली सूजी हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी से हुई है। मैंने इस चीज़ का ध्यान भी नहीं दिया। जिसको भी कोई चीज़ का प्रॉब्लम है वो आप मना कर सकते हैं कि हमको ये थेरेपी नहीं लेनी है। तो आपका ये खुद का डिसीजन होता है, आपको प्रॉब्लम है आप मना करिए, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। लीज थेरेपी है, कोई भी थेरेपी है, मतलब कोई भी थेरेपी आपको प्रेशर से वो जिद करके नहीं करेंगे। आपका मन है तो लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। मैंने MK कुटिया ली थी, तो उसमें मेरे को बेडशीट एक जो छोटी सी होती है ना, जो अपने योगा करते समय अपने मैट पे बिछाते हैं, तो वो हमको मिली थी। एक टॉवेल भी मिली थी बड़ी वाली, और साथ में 2 छाते लगे हुए थे रूम के अंदर। तो और अपनी आपको लगता है कि हमें अपनी बेडशीट लानी है, तो आपको वहाँ की बेडशीट यूज़ नहीं करनी, तो ओढ़ने की या बिछाने की आप अपनी बेडशीट भी लेके आ सकते हैं। तो मैं तो अपनी बेडशीट ले गई थी, क्योंकि मुझे उसके ऊपर मैं दूसरे की बेडशीट पे थोड़ा नहीं सो पाती, तो मैं अपनी बेडशीट लेके गई थी, छोटी छोटी हल्की हल्की। हम गर्मियों में आए थे और बरसात का टाइम था, तो ये मतलब आप जो ये चीज़ है तो आप ले जा सकते हैं। और वैसे सब कुछ वहाँ मिलता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, और बहुत अच्छा लगता है वहाँ। पानी का गिलास ज़रूर लेके जाइए अपना, वो ज़रूरी है। बाकी तो सब वहाँ मिल ही जाता है। और ये गिलास को कैसे लिए ले जाना पड़ता है अपने बैग में रख के, क्योंकि वहाँ पे जब हीट लेते हैं अपन रूम में जाके, तो वहाँ भी एक गिलास पानी पिलाते हैं, तो वो अपना पानी अपना गिलास लेके वहाँ जाना पड़ता है। कैंटीन में अपना गिलास लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ जो भी जूस पीना है, जो भी आपको पानी पीना है, धनिया का पानी, कोई सही पानी, तो वहाँ अपना ही गिलास यूज़ करना पड़ता है। और वो कार्ड के हिसाब से वो लोग देते हैं। बाकी और कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए मेरे से। ओके, बाय।